महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना चुनाव इत्तेहाद पर बेयकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी लीडर संजय रावत ने वाज़ेह कर दिया है कि बराबर की सीटें अगर शिवसेना को नहीं मिली तो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। ने जो कहा है, दिवाकर रावते महाराष्ट्र के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है। दिवाकर रावते ने जो बात कही है, मैं मानता हूँ उसमें गलत क्या है। मैं युति टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है तो दिवाकर रावते जी का बयान मुझे लगता है कुछ में कोई गलत नहीं है। अगर से 50-50 बीजेपी नहीं मानती है, अरे तो नहीं, वो नहीं मानने की बात आगे है। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो अमित शाह जी के सामने हुआ था। अगर फॉर्मूले पे बात नहीं बनी तो मैं कहाँ बोलता हूँ नहीं बनेगी करके। हमने कहा या बीजेपी ने कहा नहीं बनेगी। लेकिन सर बात तो ये आ रही है कि वो नहीं दे रहे उतनी सीट, इसीलिए अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है क्या मुख्यमंत्री ने किया है? अखबार और मीडिया में जो बातें आती है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। आज युति के बारे में आपको अभी उम्मीद है कि युति होगी? देखिए, दोनों को उम्मीद है। चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। चुनाव साथ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस पार्टी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से बोगस वोटर्स की शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस वफ्द ने बताया कि रियासत में तकरीबन 1,42,000 फर्जी वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मौके पर कांग्रेस वफ्द को बताया कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बोगस वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इस मौके पर वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। मुख्य चुनाव आयुक्त से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान हमने 44,61,000 बोगस मतदाता जो है उसकी शिकायत हमने 25 फरवरी को हमने उनसे किया था और हमने उससे उसका जायजा की बात की उनसे, तो उनको नाराजगी हुई। हमने उस पर निषेध किया, नाराजगी जाहिर किया, तब जाके उन्होंने बताया कि 2,16,000 डिलीट हुए। हमने बोला ये कौन सा फिगर है, 44,61,000, यानी आप बीजेपी को जिताने का कार्यक्रम बना रहे हैं। आप निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल नहीं कराना चाहते, आप पक्षपात रवैये से दिख रहे हैं। आपने मोदी को लाया, भी फडणवीस को लाने का। तो कांग्रेस का ही कहना है कि रियासत में तकरीबन 42 लाख फर्जी वोटर्स हैं। आगे बढ़ेंगे। उधर मुंबई कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मईशत को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। मुंबई कांग्रेस सदर एकनाथ गायकवाड़ ने सरकार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और कहा कि मौजूदा सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों असेंबली इंतखाबात की हलचल है। नांदेड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की आमद के मौके पर पार्टी कारकुनान का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। जलसे में एनसीपी के अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए शरद पवार ने मुल्क की मौजूदा माशी मंदी के हालात के लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार बताया। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी से बगावत करके शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे अफराद पर मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्जाम लगाया। जाकिर नाइक के खिलाफ खुसूसी अदालत ने नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पिछले हफ्ते अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद अदालत ने जाकिर नाइक के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया। एजेंसी के मुताबिक बार बार तलब किए जाने के बावजूद जाकिर नाइक अदालत में पेश नहीं हुए। ख्याल है कि पिछले हफ्ते ही जाकिर नाइक के वकील ने अदालत से रुजू किया था और उन्होंने जाकिर नाइक की पेशी के लिए 2 महीने का वक्त देने की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। थाने की मेयर मीनाक्षी शिंदे को कल रात नामालूम शख्स ने फोन पर धमकी दी। धमकी देने वाले शख्स ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का करीबी बताया। इस शख्स ने मेयर मीनाक्षी को धमकी देते हुए कहा कि अपना रवैया तब्दील करो वरना तुमको खत्म कर दिया जाएगा। धमकी मिलते ही मेयर ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इंतजामिया मामले की तफ्तीश कर रहा है। महाराष्ट्र में टीचर बनने के बाद यानी बीएड या डीएड में कामयाब होने के बाद भी एक और इम्तिहान, टीचर अहलियती इम्तिहान सीईटी देना होता है, जिसको लेकर असातिज़ा में काफी नाराजगी पाई जा रही है। इसी सिलसिले में मुमराह में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें असातिज़ा ने उन्हें पेश आ रही मुश्किलात का जिक्र किया। कि वो आए और
हुकूमत महाराष्ट्र ने बीएड या डीएड के अलावा एक और इम्तिहान टीचरों के लिए रखा है, जिसका नाम टीईटी है। इसको लेकर इन दिनों महाराष्ट्र के असातिज़ा में काफी नाराजगी व मायूसी पाई जा रही है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर्स के लिए एक ज़रूरी हो गया है इम्तिहान रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए एक 1 डे सेमिनार हमने आईटा मुमरा के तहत ऑर्गेनाइज़ किया था, ताकि तलबा जो टीचर बनना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में तो उनको एक गाइडेंस हो। आज का इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद यही था कि जो हमारे ख़ासकर उर्दू मीडियम के असातिज़ा है, टीचर्स हैं, ये इस तरह के इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। मुमरा के असदुल्ला खान हाई स्कूल के नुमान ऑडिटोरियम हॉल में टीईटी के लिए जब आईटा नामी तंजीम ने एक जलसे का ऐलान किया तो इसमें न सिर्फ मुमरा बल्कि मुज़फ़्फ़राबाद के कई शहरों से असातिज़ा पहुँचे। इस जलसे में माहिरीन तालीम और सीनियर टीचर्स ने नए असातिज़ा को टीईटी क्या है इस मुतालिक भरपूर जानकारी देते हुए उनके शकूक व शुबहात दूर किए। एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है CBSE, यानी जो डीएड और बीएड के स्टूडेंट्स हैं और टीचर बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए अहलियती टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है जिसको TET कहा जाता है, और टीचर बनने के लिए ये पास होना कंपलसरी है। उर्दू मीडियम के ताल्लुक से बच्चों को किसी किस्म का कोई मवाद अवेलेबल नहीं था। उसको हमने सिलेबस के ताल्लुक से बताया कि फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। अभी उसकी लास्ट डेट 18 सितंबर है, उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर ले, और उसके बाद जो उसका सिलेबस क्या है वो दिखाया गया है यहाँ पर। उसके लिए उन्होंने कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है वो उसका गाइडेंस किया गया। साथ में उनको ये भी बताया कि आप यूट्यूब पे जो तो लेट्स लर्न इस तरह के जो तो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो अपने उर्दू मीडियम के बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि किस तरह फॉर्म भरा जाए, किस तरह आगे स्टेप क्या है, एग्ज़ाम को किस तरह क्रैक किया जाए, ये पूरा गाइडेंस किया गया उनको। इस तरह के प्रोग्राम महाराष्ट्र भर में हर जिलों में होने चाहिए। टीईटी को लेकर असातिज़ा में भी कई बातें पाई जाती हैं। एक तरफ जहां बेशतर टीचर्स का मानना है कि बीएड और डीएड इम्तिहान के बाद मजीद इम्तिहान की जरूरत नहीं रह जाती, तो वहीं कई असातिज़ा इस इम्तिहान को उनके हक में बेहतर मानते हैं। टीचर्स के लिए ज़रूरी किया है वो डीएड और बीएड एग्ज़ाम होने के बाद किया है, लेकिन जब हम डीएड और बीएड एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये हम पे एग्ज़ाम डालना चाहिए। और TET का एग्ज़ाम हमें देना ज़रूरी है अगर हम गवर्नमेंट की स्कूल में लगना चाहते हैं। हुकूमत की किसी भी स्कीम को आवाम तक पहुंचाने के लिए असातिज़ा ही काम करते हैं। ऐसे में उनकी अहलियत और उनके टैलेंट का इम्तिहान लिया जाना ये बात समझ से बालातर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। बाप के इलाज की खातिर अनथक जिद्दोजहद करने और सरकारी स्कीम से इस्तेफादा करने में नाकाम एक नौजवान ने टीवी टावर पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बर वक्त पहुंचकर इस नौजवान को यकीन दिलाया कि उसके वालिद का इलाज किया जाएगा। इस तरह एक नौजवान की जान बच गई। पेश है रिपोर्ट। औरंगाबाद के हुडको में वाक़ टीवी टावर पर चढ़े इस नौजवान का नाम मंगेश संजय साबड़े है। मंगेश फिल्मबरी तालुके के ग्योराई का साकिन है। मंगेश के वालिद गुर्दे के अमराज में मुब्तला है और इनके इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए दरकार है। मंगेश का कहना है कि वालिद के तिब्बी जांच और इलाज मुआवजे में इसे अपना खेत बेचना पड़ा, इस उम्मीद पर कि हुकूमत की हेल्थ स्कीम से इसे रकम मिल जाएगी, लेकिन मतलूबा रकम नहीं मिल पाई, जिसके लिए मंगेश ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा स्पीकर हरिभाऊ बागड़े और जिला कलेक्टर उदय चौधरी से 12 दरख्वास्तें की, पूरी फाइलें पेश की, लेकिन पिछले 6 महीने में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आखिरकार मंगेश ने जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल की। पिछले 6 दिनों से वो हड़ताल कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब मंगेश ने इंतहाई इक़दाम किया तो पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मंगेश को वादा किया है कि वो 24 घंटों में इसके वालिद के इलाज को यकीनी बनाएंगे। मी तुझ्यासाठी आलेले आहे थे आणि मी तुला शब्द देतो, जे काही तुझी मागणी आहे त्याला पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही माझी राहील। तू माझ्यावर विश्वास ठेव आणि लवकर खाली ये। मी फक्त तुझ्यासाठी आलेलो आहे। पण मी खचून गेलो होतो, त्यामुळे मी आत्महत्या करण्याचा विचार केला होता, पण साहेबांनी येऊन मला वाचवलं, त्याबद्दल त्यांचे आभार। व माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन ते करून देणार आहेत, मदत करणार आहे असं त्यांनी घोषणा केली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। मंगेश ने MP इम्तियाज जलील का शुक्रिया अदा करते हुए सरकारी हुक्काम की कलई खोलकर रख दी। मंगेश का इल्जाम है कि जिला कलेक्टर ने इसके साथ धोखाधड़ी की है। मेरी मांगनी ये थी कि मेरे को CM PM फंड में 8 लाख मिलने वाला था। मैंने 1 एकड़ खेती बेच के 12 लाख रुपए जमा के रखा था सर, लेकिन वो टेस्ट में खर्च हो गया है और CM PM फंड मेरा इसलिए नहीं आया कि मैं CM साहब के सभा में उठकर बोलना चाहता था कि सर 3 महीने हो गए अभी फंड नहीं आया,
तो रावसाहेब पटेल दानवे जी और इन्होंने मुझे मेरी फाइल पास नहीं की, तो अभी जो 3 लाख रुपए देने वाले थे उसमें मेरा कुछ हो नहीं रहा है सर। इस पूरे मामले में जहां आम आदमी की बेबसी खुलकर सामने आई है, वहीं सरकारी हुक्काम कैसे आम लोगों के मसाइल को अनदेखा कर रहे हैं, ये भी वाज़ेह हो रहा है। मंगेश एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है। उसका कहना है कि हालात से मजबूर होकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और खबर तफसील से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज देसी साख्ता जंगी तैयारे तेजस में सफर किया। बेंगलुरु के HARL एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह फजाइया की वर्दी पहनकर तेजस में सवार हुए। राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने वाले पहले वज़ीर दिफा हैं। 68 साल राजनाथ सिंह सफेद रंग की हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क और बेल्ट पहनकर इस जंगी जहाज से हाथ हिलाते हुए नजर आए। तेजस एक देसी जंगी तैयारा है जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी मिसाइल मारने का अहल है। कर्नाटक के 17 असेंबली हलकों में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। इनमें बेंगलुरु का शिवाजी नगर असेंबली हलका भी शामिल है। शिवाजी नगर में कांग्रेस के टिकट के लिए कई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी जानब SDPI ने भी शिवाजी नगर में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। शिवाजी नगर असेंबली हलका एक बार फिर तवज्जे का मरकज बना हुआ है। मुसलमानों की कसीर तादाद वाले इस असेंबली हलके में ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस के टिकट के लिए कई उम्मीदवार सामने आए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने मांग की है कि पार्टी उन्हें मौका दे। मेरे नाना जो है फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, महात्मा गांधी के साथ जेल जा चुके हैं, उसी खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूँ और मेरे ब्लड के अंदर जो कांग्रेस है और 1976 से मैं कांग्रेस का एक एक्टिव मेंबर हूं और शिवाजी नगर ब्लॉक के अंदर मैं यूनिट लेवल से काम कर आया हूं। दूसरी जानिब SDPI ने भी शिवाजी नगर समेत चंद दीगर हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। होसकोटे, हुंसूर और शिवाजी नगर में पक्का हो गया है और 3 जगह के बारे में फैसला होने वाला है। कांग्रेस और BJP या JDS के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो ऐसे लोगों को जिता के क्यों भेजना है। वाज़ेह है कि शिवाजी नगर के 3 मर्तबा MLA रहे रोशन बेग ने हाल ही में असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी हुकूमत की तायद की है। इसके बाद शिवाजी नगर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों से कई उम्मीदवार सामने आए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक इलाके की तरक्की के ताल्लुक से CM येडियुरप्पा के ऐलानात पर इलाके की नुमाइंदा तंजीमें रिजर्वेशन का इजहार कर रही हैं। नुमाइंदा तंजीमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइंटिफिक प्लान के तहत मंसूबों पर अमलावरी का मुतालबा कर रही हैं। साथ ही अलग से वजारत और कलमदान की तश्कील का भी मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने योम इंज़िमाम हैदराबाद कर्नाटक के मौके पर गुलबर्गा में कई खुशकुन ऐलानात किए हैं। CM ने हैदराबाद कर्नाटक के लिए अलहदा से सेक्रेटेरिएट कायम करने का ऐलान किया। साथ ही HKRDB को दिए जाने वाले सालाना 1500 करोड़ रुपयों के फंड में अगले बजट में इजाफे का भी ऐलान किया। वज़ीर आला के इन ऐलानात पर मुख्तलिफ गोशों से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। ये महत्व चीज है कि हैदराबाद कर्नाटक आने वाले 5 साल में हम मैसूर बेंगलुरु के माफिक डेवलप होने के लिए एक साइंटिफिक एक्शन प्लान बनाना। हमारे पास जो कमी है, जो सिंचाई है, रोड है, इंडस्ट्री है और जो ना एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, तमाम चीजें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 साल 10 साल का एक टारगेट रखकर उस हिसाब से एक साइंटिफिक एक्शन प्लान बनाकर हम जो है ना अगर उस मुताबिक उस एक्शन प्लान के मुताबिक उसको बजट रखना कितना 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जितना भी लगता है वो जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक उसको जो है ना मंजूरी देना। अगर कम गए तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पैकेज लेना। इलाके के सनतकारों की नुमाइंदा तंजीम हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने CM के ऐलानात का खैर मकदम किया है। हम अभी चाह रहे हैं कि कंप्लीट फोर्स उनका ही हो। HKRDB जो भी प्लानिंग है HKRDB करना, इम्प्लीमेंटेशन भी HKRDB करना, तो हर चीज
HKID बेस्ड, इसमें क्या होता है और प्लानिंग बढ़िया बनेगा, रोड मैप बढ़िया बनेगा और खुद इम्प्लीमेंटिंग रहेंगे, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इस हिसाब से उसका क्षमता बढ़ेगी और जो बजट वापस जा रहा है उसके हद तक ये लोग प्लानिंग करके वो बजट पूरा वापस नहीं जाने देते हुए काम में लगाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। नुमाइंदा तंजीमों का कहना है कि सीएम के ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए इलाके के MLAs को सियासी दबाव भी बनाना चाहिए। बसूरत दीगर ये ऐलानात भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद होकर रह जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में एक मिली व समाजी इदारे की जानिब से उर्दू ज़बान और अदब के फरोग के लिए कामयाब कोशिश की जा रही है। इदारे की जानिब से तलबा बिलखुसूस तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उर्दू सिखाई जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। कर्नाटक का रायचूर शहर हमेशा से ही उर्दू ज़बान व अदब का खास गहवारा रहा है। यहाँ पर आवाम की अक्सरियत उर्दू बोलती है, लेकिन अंग्रेजी की बढ़ती मकबूलियत से नौजवान नस्ल अपनी मादरी ज़बान से दूर होती जा रही है और इस तरह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक उर्दू अकेडमी के जिम्मेदारों ने रायचूर शहर के एक मिली और समाजी इदारे कलाम चैरिटेबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से कंप्यूटर सेंटर कायम किया और यहाँ पर तलबा व तालिबात को बेसिक कंप्यूटर के अलावा उर्दू DTP कोर्स की मुफ्त तालीम दी जा रही है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों के मुताबिक फिलहाल सेंटर में 30 तलबा व तालिबात को तालीम दी जा रही है। इदारे के जिम्मेदारान के मुताबिक मुस्तकबिल में तलबा के लिए नए नए कोर्सेज शुरू करने का भी इरादा है। यहाँ पर हमारे कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और उर्दू एकेडमी बेंगलोर के इश्तराक से हमने यहाँ है ना एक 3 माह का कोर्स शुरू किया है जो कि कंप्यूटर बेसिक है और DTP सिखाया जाता है, जिसमें जो है ना 25 से 30 तलबा यहाँ पे ज़ेर तालीम है जो कि PUC पढ़ के है, BA और B.Ed पढ़ के है। तो ये तलबा यहाँ पे आके है ना मुसलसल 1-2 माह से है ना यहाँ पे जो है ना सिखाया जा रहा है, आके तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर में तलबा व तालिबात काफी मेहनत और दिलचस्पी से तरबियत हासिल कर रहे हैं। तालिबात ने इस मौके पर कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के जरिए उर्दू सीखने पर उन्हें काफी मसरत हासिल हो रही है। कंप्यूटर सीखने के लिए आ रही हूँ जो हमारे मोहल्ले में चालू हुआ है और बच्चों के लिए निहायत कारआमद है। ये सीखने से उर्दू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मुस्तकबिल में इसके ज़रिए बच्चियाँ अपने कदमों पे खड़े हो सकती हैं। मैं यहाँ पर उर्दू DTP कंप्यूटर सीखने के लिए आई हूँ। एक अच्छा सा मौका मिला है मेरे को, फ्री सिखाया जा रहा है और कलाम चैरिटेबल की तरफ से मैं आपको यहाँ पर इस मकाम पर आई हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वाज़ेह है कि कलाम चैरिटेबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से न सिर्फ मुफ्त तालीम के अलावा दीगर फलाही और समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, बल्कि मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का भी यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। गुलबर्गा की दरगाह हजरत पीर बशार व पीर होशियार ने कौमी यकजहती की एक नज़ीर कायम की है और उसके मौके पर दरगाह इंतजामिया ने तमाम मज़ाहिब और ज़बानों के 25 से ज्यादा सहाफ़ियों को तहनीत पेश की। इस बात के तो सभी मोतरफ हैं कि औलिया कराम के आस्थानों से हमेशा से ही प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और उखुवत का दर्स मिलता रहा है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम अक़वाम औलिया कराम के आस्थानों से मुस्तफ़ीज़ होती रही हैं। गुलबर्गा की दरगाह हजरत पीर बशार और पीर होशियार का शुमार भी ऐसे ही आस्थानों में होता है। इस छोटी सी दरगाह से भी यही पैगाम पूरे शहर को जाता है। दरगाह इंतजामिया ने इस बार कदर मुख्तलिफ तरीके से ये पैगाम दिया है। गुलबर्गा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मजहबी इदारे के तहत तमाम मज़ाहिब और तमाम ज़बानों के सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई हो। की जरूरत है, ये बारगाहें जो है 700-800 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन आज के हालात में जरूरत इस बात की है कि दूसरे मज़ाहिब की भी जो मनादिर हैं, चर्चे हैं, गुरुद्वारा हैं, वहां से इस तरह का प्याम आम करने की जरूरत है। लोगों के दरमियान नफरत फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए। यूँ तो गुलबर्गा में तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े इदारे हैं, ताहम किसी मजहबी इदारे ने तमाम मज़ाहिब और तमाम ज़बानों के सहाफ़ियों को तहनीत पेश करने की नज़ीर कायम नहीं की।
तकरीब में रोजा मठ के स्वामी श्री कुंज विशेश्वर शिवाचार्य के अलावा राहुल युवक सिंह, भीमनगर और गावली समाज रोजे के जिम्मेदारान ने शिरकत की। हिंदू भाई दरगाह में रहते, दरगाह के भाई हिंदू में रहते, ये क्या था कम्युनिकेशन क्या है? तो ऐसा तो आ जाते मिलते हैं, लेकिन एरिया में ऐसा हमारे पहली बार ऐसा मैं समझ रहा हूँ जो ये बंदर राव जी सब जो ये हर लोग को जो बुलाते जो गुल खुशी करना जो चाह रहे हैं, ये बहुत ही ये इसको अल्फाज ही नहीं तो एक कौमी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो पूरे कुलों के। तहनीती तकरीब के इख्तिताम के बाद तमाम सहाफ़ियों ने दरगाह शरीफ में दरूद सलाम और फातिहा की महफिल में शिरकत की और साथ ही नजराने अकीदत भी पेश किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मौसीकी और ज़बान की न कोई सरहद होती है और न ही कोई मजहब। बेंगलुरु में मुनक्किदा नगमों की एक तकरीब में हिंदी और उर्दू ज़बानों का खूबसूरत मिलन देखने को मिला। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु में सोनप्रिया संगीत और सुरताल एक ऐसा ग्रुप है जो नए नए गुलकारों को मंजर आम पर ला रहा है। इस ग्रुप के तहत गाने वाले ज्यादातर गुलकारों की मादरी जबान हिंदी और पंजाबी है, लेकिन ये तमाम फनकार उर्दू से भी बखूबी वाकिफ रहते हैं। लिहाजा उर्दू, हिंदी और पंजाबी जबानों का खूबसूरत मिलन इस तकरीब में देखने को मिलता है। शुक्रिया मैडम, आपने ये हाँ, तो हमारे फादर पाकिस्तान से थे, तो उर्दू जो है हमारे चाचा, पापा, मामा सब लिखना पढ़ना भी जानते थे, और घर में हम पंजाबी होने के नाते काफ़ी लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के भी इस्तेमाल होते हैं। इस तकरीब के आगाज से कबल मौसीकी के बादशाह मोहम्मद खयाम को ताज़ियत पेश की गई। हमने खयाम साहब को अपनी श्रद्धांजलि दी है। इस ग्रुप के जरिए हम सब सिंगर्स को जिसको सीखने की आशा है, पैशनेट सिंगर है, तो उनको सबको बुलाकर उनसे गाना गवाते हैं। प्रोग्राम से जो है लोग में थोड़ा मिलाप पैदा होता है, यानी कि आते हैं नए नए लोग, मुलाकात करते हैं, तो लोग देखते हैं कि चलो भाई ये हमारे माहौल के लोग हैं, तो सब लोग एक नई दोस्ती करते हैं। तकरीब में बॉलीवुड के पुराने और नए गीतों से लुत्फ अंदोज होने का भरपूर मौका मिलता है। एक जानिब गुलकार अपने फन का मुजाहरा करते हैं, तो दूसरी तरफ आम लोग अपने तनाव, दुख और दर्द को कुछ लम्हों के लिए भूलकर गीत संगीत का मजा लेते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।